हमारे शरीर में डिस्क संबंधी समस्याएं किस कारण से होती हैं? देखिए, जैसे कि अगर हम एज वाइज बात करें उम्र के साथ, तो जैसे कि जो यंग लोग होते हैं, ज़्यादातर यंग लोगों में तो जो डिस्क की प्रॉब्लम होती है, तो वो तो या तो फिर हैवी वेट उठाने से होती है, भारी वजन उठाने से, जैसे जिम वगैरह में जाते हैं आजकल यंग लोग काफ़ी, है ना। और एक जो होती है प्रॉब्लम, वो जैसे एक्सीडेंट हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, या फॉल फ्रॉम हाइट, ऊंचाई से कूद गए या गिर गए, तो उसकी वजह से भी डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। और जो ओल्ड एज में अगर देखा जाए, जैसे कि जैसे जैसे एज बढ़ जाती है, तो फिर उसमें हमारी जो डिस्क होती है उसमें कुछ डीजनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं। यानी कि डिस्क बेसिकली क्या होता है, जब हम यंग एज में होते हैं तो डिस्क हमारी हाइड्रेटेड होती है। हाइड्रेटेड का मतलब क्या है, उसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे एजिंग हो जाती है, तो उम्र बढ़ जाती है, तो उम्र के साथ साथ डिस्क में जो वाटर होता है कंटेंट, वो काफ़ी कम हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं डिस्क डेसिकेशन। तो डिस्क डेसिकेशन क्या है, एक डीजनरेटिव चेंजेस है जो कि स्पाइन में होते हैं। तो इसकी वजह से भी कई बार डिस्क बाहर निकल आती है ओल्ड एज में। ओल्ड एज का मतलब ये है जैसे कि 60+ या 50 के बाद भी, वो डिपेंड करता है आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। आप ज़्यादा मान लीजिए एक्टिव नहीं है और ज़्यादातर आप घर पे ही रहते हैं, कोई एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों में भी डिस्क की होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो डिस्क होने से क्या होता है कि जैसे देखा गया है कि डिस्क होने से नर्व जो है प्रेस हो जाती है। और अगर मान लीजिए कि आपके राइट साइड नर्व में प्रेस होगी, तो राइट हिप से लेके पूरी लेग तक पेन आ जाता है। अगर लेफ़्ट साइड में डिस्क मान लीजिए नर्व को प्रेस कर दिया, तो लेफ़्ट साइड में हिप से लेके पूरे लेग में पेन आ जाता है। तो पीछे हिप से लेके पूरी लेग तक पेन आता है। किसी किसी को सिर्फ हिप में पेन आ सकता है। तो ये बड़े जो है चीज़ें। इसके अलावा एक और जो चीज़ है, जैसे कि देखा जाए तो जैसे डिस्क के सिम्टम्स क्या है। तो सिम्टम्स जो है हमारे डिस्क के जो सिम्टम्स हैं, तो सबसे पहले सिम्टम्स तो यही है, बैक पेन हो सकता है। तो ये हमने कई बार बताया भी है, ज़रूरी नहीं है डिस्क के पेन में बैक पेन हो, है ना। कई 50% के केसेस में ये भी देखा गया है कि बैक में कोई पेन नहीं होता है, सिर्फ हिप में पेन हो रहा होता है, या हिप से लेके पूरी लेग में पेन आ रहा होता है। हाँ, 50% केसेस में ये भी होता है कि बैक में भी पेन हो रहा होता है, और हिप में भी और लेग में भी पेन हो रहा होता है। तो एक तो यही सिम्टम्स हो गए। दूसरा सिम्टम जो लक्षण है वो ये है, जैसे कि नमनेस आना। नमनेस का मतलब क्या है कि सुनपना आना। और एक होता है टिंगलिंग सेंसेशन, बोलते हैं इसको। टिंगलिंग सेंसेशन का मतलब क्या है, झंझनाहट आना। यानी कि ऐसा लगना पैरों में कि जैसे चींटियां चल रही हैं। झंझनाहट आना, ऐसा लगता है कि हर समय कोई चीज़ चल रहा है ना, झंझनाहट टाइप की चीज़ होती है। तो यही 3-4 सिम्टम्स हैं जो कि डिस्क के पेन में आते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ होती है, ऐसे पेशेंट जो है कंप्लेंट करते हैं कि वो ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह सकते। वो बोलते हैं कि हम ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, तो फिर हमको ऐसा लगता है कि जो है खड़े रहने पे कमर में ज़्यादा दर्द हो गया, या पैर एकदम भारी पैर हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमारी जो काफ मसल्स हैं, जिसे हिंदी में बहुत से लोग पिंडलियाँ भी बोल देते हैं, उसमें वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि सर ये काफ़ी हैवी हो गई है, काफ़ी भारी हो गई है। तो ये सब लक्षण हैं डिस्क के मरीजों के। अब इसके अलावा आता है कि ऐसे मरीजों को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, है ना। तो इनको सावधानी जो रखी जाती है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सावधानी ये होती है, जो डिस्क के मरीज़ हैं, एक तो उनके लिए जो बेड है, इस तरीके के बेड पर वो लेटें जिसमें जो मैट्रेस है, यानी कि गद्दा है, ना तो बहुत सॉफ्ट हो और ना बहुत हार्ड हो। तो हम बोलते हैं कि मीडियम टाइप का गद्दा होना चाहिए, ना तो बहुत सॉफ्ट हो कि दबाने से दब रहा है, ना बहुत हार्ड हो कि दब ही नहीं रहा। तो मीडियम टाइप का गद्दा होना चाहिए, ठीक है। उसकी कंसिस्टेंसी मीडियम टाइप की होनी चाहिए। इसके अलावा उनको जब बिस्तर से उठना है, जब भी जो भी डिस्क के पेशेंट्स होते हैं, हम उनको हमेशा बोलते हैं कि आपको जब भी उठना है तो आप सामने से झुककर मत उठिए, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बेड पर जैसे लेटे हुए हैं और सामने से ही एकदम आ जाते हैं, तो सामने से नहीं आना है। और तो कैसे उठना है ऐसे पेशेंट्स को, जैसे आप लेटे हुए हैं तो आप करवट लीजिए, करवट लेके पैर नीचे लटकाइए, तब उठिए आराम से, ठीक है। तो ये एक मेथड है बिस्तर से कैसे उठें डिस्क के पेशेंट्स। इसके अलावा एक और चीज़ है
कि जब भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मान लीजिए सफ़र पे जा रहे हैं, मान लीजिए बस में जा रहे हैं या अपनी कार है या बाइक है, किसी पे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमेशा कमर में बेल्ट पहने। बेल्ट जो है एलएस कॉर्सेट बेल्ट बोलते हैं इसको। एलएस कॉर्सेट बेल्ट होती क्या है? ये बेसिकली लंबो सैक्रल बेल्ट होती है। तो लंबो सैक्रल बेल्ट होती है, तो इसमें तीन चार पत्तियां लगी होती हैं पीछे बैक साइड में, जो बैक को सपोर्ट करती है। तो कोई भी ट्रैवलिंग के टाइम में कोई जर्क आ रहा है या कोई चीज़ आ रही है तो आपको जर्क नहीं लगेगा, तो उससे वो आपको प्रोटेक्ट करती है। दूसरा यह है, जब भी आप मान लीजिए थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, जैसे कि हल्का फुल्का वेट उठाना पड़ रहा है 2-3 केजी, या वैसे और भी छोटे मोटे जैसे घरेलू काम ही हो गए, या और भी जो लाइट वेट वाले काम भी हैं, मान लीजिए आपको 5-6 घंटे लगातार काम करना पड़ रहा है, तो जब भी आप काम करें उस समय उस बेल्ट को पहन सकते हैं, एलएस कॉर्सेट बेल्ट को पहन सकते हैं। और जब ट्रैवलिंग खत्म हो गई, काम खत्म हो गया, तो बेल्ट को उतार दीजिए। बेल्ट को ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कि हम हमेशा बोलते भी हैं, बेल्ट को हमेशा नहीं पहनना है, उसको सिर्फ काम करते टाइम और ट्रैवलिंग करते टाइम ही पहने हैं, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ट्रेन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रेन में बेल्ट पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ट्रेन में जनरली कोई जर्क नहीं आते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? एक प्रिकॉशन ये भी है कि जैसे हैवी वेट लिफ्टिंग, भारी वजन उठाना, तो भारी वजन के लिए हम मना करते हैं। अब भारी वजन से काफ़ी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। क्या कंफ्यूज कर जाते हैं? वो ये कहते हैं कि भारी वजन उठाने से मतलब क्या है, इसका क्या मापदंड है, कितना हैवी वेट उठाना चाहिए? तो आइडियली हम बोलते हैं 4-5 केजी से ज़्यादा वजन नहीं उठाना है। तो मैक्सिमम आप 4 या 5 केजी उठा सकते हैं, पर उस समय भी वेट उठाने का भी एक तरीका है। ये नहीं कि सामने से झुक के उठा रहे हैं। ऐसे जिनको भी डिस्क की प्रॉब्लम होती है, हम उनको कहते हैं आपको सामने से झुककर कोई चीज़ नहीं उठानी है। तो उनको कैसे चीज़ें उठानी है? आप बैठ जाइए, घुटना मोड़कर बैठ जाइए, फिर आप उठाइए वेट को, ठीक है। सामने से झुक के मत उठाइए। तो सामने से झुककर अगर आप वजन को उठाएंगे तो उससे आपकी स्पाइन में लोड आएगा, जर्क, उसको और ज़्यादा आपको पेन हो सकता है, डिस्क और बाहर निकल सकती है। तो हमेशा जब भी आप उठाएं तो आप जो है वज़न को, तो आप घुटना मोड़ के बैठ जाइए और फिर वज़न उठाइए, और उस समय भी बेल्ट जरूर पहनिए वज़न उठाना। पर हम तो मना ही करते हैं कि ज़्यादा हैवी वेट नहीं उठाना है, पर 4-5 केजी से ज़्यादा वेट तो किसी भी हालत में नहीं उठाना है, वो भी अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही कि कितना वेट आप उठा सकते हैं। क्योंकि इसमें भी पेशेंट टू पेशेंट, एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में स्थिति ख़राब हो सकती है। पता चला किसी का बहुत ज़्यादा ही डिस्क बाहर निकला हुआ है, तो उसको तो हम 3-4 केजी भी वेट उठाने के लिए मना करते हैं। तो वो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही वज़न के बारे में पूछ सकते हैं। पर जनरली ये देखा गया है 4-5 केजी तक वज़न आप उठा सकते हैं, जिसमें कि आपको ज़्यादा डिस्क की प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके अलावा और आप क्या प्रिकॉशंस जो आप ले सकते हैं, इसके अलावा जैसे कि डिस्क के जो पेशेंट्स होते हैं, हम उनको हमेशा बोलते हैं कि आप जो है जंपिंग यानी कि कूदना, डांस करते टाइम, जैसे बहुत से लोग डांस करते टाइम कूदते हैं, वो हम मना करते हैं। इसके अलावा रनिंग के लिए हम मना करते हैं डिस्क के पेशेंट्स को। हम कहते हैं आप वॉक करो, ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब क्या है? तेज़ चलना। आप तेज़ चलिए, आप 10 किलोमीटर चलिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चल सकते हैं, चलने में कोई नहीं, जितना आपका स्टेमिना है उतना चलिए। सबसे अच्छी एक्सरसाइज अगर कोई स्पाइन की है डिस्क के पेशेंट्स में, वो वॉकिंग ही है। वॉकिंग के अलावा और क्या कर सकते हैं आप? स्विमिंग, अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके अलावा जो है कुछ और स्पेशलाइज्ड स्पाइन की एक्सरसाइजेज होती है, जो कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ही करनी चाहिए। तो जो भी स्पाइन स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स होते हैं, तो वो आपको अच्छे से कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं कि ये एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, तो वो एक्सरसाइज आप करिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करेंगे तो डिस्क का जो प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी रिलीफ मिल जाता है, और कई बार पेशेंट्स को दोबारा से ये प्रॉब्लम होती भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो पेशेंट्स इन प्रिकॉशंस को नहीं लेते हैं,
और जो कुछ समय के लिए लेते हैं, जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक वो प्रिकॉशन लेते हैं, यानी कि तब तक एहतियात रखते हैं। और जैसे ही ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ वो फिर से एक्सरसाइज बंद कर देते हैं, जो भी चीज़ उन्हें डॉक्टर्स ने बताई थी वो सब चीज़ें छोड़ देते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को दोबारा से डिस्क की वही प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स कई बार बोलते भी हैं कि डॉक्टर साहब जब तक दवाई खाई थी हमने तब तक हमको आराम था, और जब हमने एक्सरसाइज दवाई छोड़ दी फिर से हम वहीं पहुंच गए। तो इसके लिए वो वही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि वो पूरी चीज़ें फॉलो ही नहीं करते हैं जो जो चीज़ें उनको बताई गई होती हैं। अब जब उनको पेन होता है तब एक्सरसाइज कर लेते हैं, जब पेन नहीं होता है तो एक्सरसाइज वगैरह और जो भी प्रिकॉशंस उनको बताए, जो कि हमने अभी आपको सारे बताए ही हैं, तो वो सब चीज़ें वो नहीं करते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, और इसके बारे में और भी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं, जो कि हमारे इसमें चैनल्स में भी है ही। हमारा यूट्यूब चैनल है, इसमें और भी टॉपिक्स हैं। तो अब आप बताइएगा कि अगली बार हमें किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, तो हम बात करेंगे। थैंक यू।